पाकिस्तान में अफगानिस्तान का हवाई हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। पेशावर में पाक सेना की पोस्ट पर अटैक किया गया है, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। पाक सेना के इंटेलिजेंस यूनिट पर ड्रोन हमला किया गया है। जैसे इंडिया वाले क्लैश में इजराइल जिसने खुलकर इंडिया का साथ दिया इंडिया पाकिस्तान जंग में, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग में दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है जो इस वक्त खुलकर अफगान तालिबान जो है उनका साथ दे रहा है, और वो मुल्क है भारत। आपको याद होगा कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि भाई हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि हम पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को भी गिरा सकते हैं, इनके पास ऐसा कोई हथियार नहीं है। ना ही अमेरिका ने ऐसा कोई हथियार छोड़ा, ना ही इनके पास एक्सपर्टीज है। लेकिन उस हवाले से भी हमारे जराए ने ये बताया कि इन्हें इंडिया ने ये कमिट किया कि हम आपको ऐसे हथियार देंगे। तो ये सारे हमारी गलतियां हैं, हम एडमिट नहीं करते। पिछले दौर में टीटीपी को खुला हैंड दिया गया था और वो 3-4 साल उनको लगे, वो अपने इलाकों में वापस आके उन्होंने अपने अड्डे बना लिए, रीग्रुपिंग उन्होंने कर ली, सारी जो जेलों में थे वो सारे छोड़ दिए गए। तो लेकिन ये कि फिर उन गलतियों को मानना चाहिए था। ये है ना कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। जी वाह वाह, क्या बात है। वो लोग जिनको हमने खाने की रोटी से लेके और असला मुहैया किया, जिनको हमने सोवियत यूनियन से टकरा दिया, ये जो इतने बड़े दावे करते हैं कि हमने सोवियत यूनियन को यूं कर दिया, हमने अमेरिका को भगा दिया, मेरे मुंह से कुछ और निकलेगा उनके लिए। कभी ये भी तो कहा करें कैसे, किसकी मदद से, किसकी ट्रेनिंग से, किसके असले से। तो कहने का मतलब ये है कि इनको आईना दिखाना बहुत जरूरी है। इनकी शक्लें, ये मनहूस शक्लें लेके जो फिरते हैं, इनको अब आईना दिखाना जरूरी है कि हमने आपके साथ क्या किया और आपने हमारे साथ क्या किया। अब वो जिक्र करना भी मैं मुनासिब नहीं समझता कि हमने 40 साल तक आपकी मेहमानदारी मेजबानी की और आपने हमारे ही गले पर छुरी चलाने की कोशिश की। देखिए, अफगानिस्तान एक जंगजू कौम है और अफगानिस्तान जो लड़ने वाले हैं, जो सोच लेते हैं ना, वो करते ही हैं। जब अमेरिका जैसी सुपर पावर इसको हिला नहीं सकी, हरा नहीं सकी, उसको यहाँ से निकलने पे मजबूर कर दिया। अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान भी एक मुसलमान मुल्क है। हम अगर जंगें लड़नी है तो हम कहीं किसी ऐसे मुल्क से लड़ते हैं जाके कि जो हमारे अपना दोनों के खिलाफ हो, दोनों के खिलाफ। इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी कुछ फोर्सेस मूव कर दी हैं टुवर्ड्स आवर ईस्टर्न बॉर्डर, वो इसीलिए ताकि हमारी फौज जो है वो इधर आके फोकस रहे। तो अगर इधर फोकस रहेगा तो फिर उधर कहाँ। तो इसलिए इंडिया अपनी गेम खेल रहा है। तालिबान भी ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका है इंडिया के साथ कोई गपशप लगाने का और सिग्नल करने का कि हम मिल गए एक दूसरे के साथ आपके खिलाफ। आप हमें तंग करेंगे तो हम उधर और करेंगे। अब ये जो सारा उन्होंने जो फायरिंग शुरू करके बॉर्डर पोस्ट के ऊपर एकदम हमला किया, ये बिल्कुल उन्होंने सोचा कि ये अच्छा टाइम है, इंडिया खुश हो जाएगा कि जब ये इन्होंने अटैक किया जब पाकिस्तान के ऊपर, तो जाहिर है हमारी फौज जो है उसका अटेंशन इधर डाइवर्ट हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया भी ये चाहता है कि ऐसे ही रहे, दोनों बॉर्डर्स हॉट रहे। और तालिबान भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए दोनों बॉर्डर्स हॉट रखने चाहिए, नहीं तो एक बॉर्डर ना हॉट हुआ तो फिर नुकसान हो सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये परमानेंट पॉलिसी बना ली है तालिबान ने भी और उधर इंडिया ने भी। तो किसी स्टेज पे भी इंडिया जो है वो अपनी लाइन के ऊपर और एक्शन कर सकता है ताकि आप फिर इधर थोड़ी तवज्जो दें, उधर से वो कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि अब मुज़ाकरात नहीं होने, अब पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आएगा फ्रॉम बोथ साइड्स। इसकी तवक्को करें कि बिल्कुल लॉजिकल है और रैशनल है कि वो ये करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि 48 आवर्स में कोई बातचीत नहीं होगी, ये जो टाइम बातचीत नहीं होगी, उसकी वजह ये है कि बातचीत तो पता नहीं कब से हो रही है। रूस के अंदर मॉस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर भी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स जी, और अमीर मुत्तकी और उसके बाद उसने पता नहीं वहाँ क्या कहा क्या नहीं कहा, सुन लिया होगा। उसके बाद उठ के वो इंडिया चला गया और वहाँ जाके दियोबंदी, वहाँ जाके उनको एड्रेस किया उसने। तो मतलब है कि वो तो बिल्कुल इसका पूरा एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। ये जो ट्रेड बंद की है या महाजरीन है, ये किया ना। एक तरफ तो इन्होंने यहाँ से कोई बहुत लोगों को यहाँ से निकाला, अब निकाला है तो जो लोग यहाँ से गए हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए ना। हम तो उसको सीपैक का हिस्सा बना रहे थे, और वो जो ट्रीपार्टाइट मीटिंग का आपने जिक्र किया, वो चाइना में जो हुई थी, तीनों फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो भी वहाँ थे। तो ख्वाहिश भी ये थी और सीरियस एफर्ट ये थी कि इनको अपने साथ मिलाया जाए ताकि इनके इलाके की भी तरक्की हो। वॉर टॉर्न रहा है अफगानिस्तान, वैसे तो सदा से ही रहा है, क्योंकि वहाँ कभी अमन तो कायम होकर दिया नहीं है कि वो सोसाइटी जो ट्राइबल चीफ्टन पर चलती हो, फिर लैंडलॉक है पाकिस्तान, जिससे सिविलाइजेशन की कोई समझ बूझ ही ना हो।
तो और दूसरी बात ये कि बीइंग लैंडलॉक, आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया, वो तो हमारे लम्हा बलम्हा के मोहताज है जी। अल्लाह ताला माफ़ करे कोई ये बड़ा लफ्ज़ ना निकले। बुखारी साहब, ये जो सिचुएशन है कि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर हॉट हुआ है, इसका आपको क्या लगता है कि भारत कोई फायदा उठा सकता है? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि नरेंद्र मोदी की और भारत की जानिब से बार बार इस तरह की बातें की जा रही थी, एक नया ऑपरेशन लॉन्च करने की बातें की जा रही थी, तो कहीं वो इस मौके से फायदा तो नहीं उठाएंगे? देखिए, मैं ना प्रोग्राम बनाने से पहले अपने 2 साथियों के साथ इसी बहस में काफ़ी घंटा 1.5 घंटा मुझे लगा, लेकिन बिल आखिर मैंने उनको बावर करा दिया। देखिए, एडवांटेज वो लेता है जिसने हमारे बाजू आजमाए ना हो जी। इस खित्ते में हमारा पहले तो इंडिया के अलावा और कोई दुश्मन नहीं था ना, तमाम हमसायों से हमारी दोस्ती है, हिंदुस्तान की हर हमसाये से लड़ाई है, और हमारी कभी ये ख्वाहिश नहीं रही कि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो हॉट हो। हमने हर मुमकिन कोशिश की, आज नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से शुरू हो जाए, उससे भी पीछे चले जाएं, जब ज़ाहिर शाह किंग थे वहाँ, जब बादशाह थी वहाँ, तब से लेके हमने हमेशा कोशिश की कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर डोसाइल रहना चाहिए, अमन रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, और जितना भी कुछ हम अफ़गान भाइयों के लिए कर सकते हैं वो हमें करते रहना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी जब मैं आ रहा था तो पीछे से एक नगमा गूंज रहा था, वो कोई साहब कोई प्रोग्राम एडिट कर रहे थे, उसमें वो नमक हराम का एक नगमा चला है नया, वो 2.5-3 मिनट का नगमा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की पूरी डिपिक्शन है 3 मिनट में जी, कि हमने क्या क्या किया और उन्होंने हमारे पीठ में खंजर कहाँ कहाँ घोंपा। एक बात ये हो गई। अब आ जाए जनाब, बुखारी साहब, इस सारी सूरत हाल में अब चाइना वाज अ स्टेक होल्डर एज वेल, क्योंकि सीपैक को एक्सटेंड करने की बातें हो रही थी, तो अब चाइना किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा? क्या उसकी तरफ से कोई आप रद्द-ए-अमल देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि चाइना और रशिया ने रिएक्ट किया है। उन्होंने सिर्फ ये एडवाइस किया है कि दोनों मुल्क जो है आपस में बैठ के बातचीत के जरिए अपने मसाइल हल करें। देखिए, चाइना को ये बड़ी अच्छी तरह से पता है कि ग्वादर को सबोटाइज करने की जो कोशिशें होती रही हैं उसमें हिंदुस्तान और एनडीएस जो थी यानी अफगानिस्तान की, और CIA और मोसाद, ये बैठ के स्पिन बोल्दक के इलाके में साजिशें करते रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगातार युद्ध जारी है, और कल खबर ये आ रही थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बीच में लड़ाई चल रही है उस पर सीज फायर कर लिया गया है। लेकिन अब जो सुबह में खबर आ रही है, इससे साफ पता चलता है कि सीज फायर एक बार फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टूट गया है, और यही पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बन गया है कि आखिरकार हम अफगानिस्तान को कैसे रोकें। क्योंकि एक तरफ भारत जो है वो हमारा दुश्मन खड़ा है, तो दूसरी तरफ अब जो हमारा बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, जो कि आने वाले दिनों में बताया ये जा रहा है कि और भी ज़्यादा ख़राब होगा, जिसको लेके पाकिस्तानी मीडिया में तो बातें हो ही रही हैं, लेकिन वर्ल्ड मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। और ख़ुद पाकिस्तानी जो है वो चाहे जितना कहें कि हमने अफ़गानिस्तान को रोटी दिया, ये दिया, वो दिया, अफ़गानिस्तान को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ जो है वो पाकिस्तान का ही रहा है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे लिए ताकि वो रूस को निकाल सके, और उसके बाद फिर जो है उसने अमेरिका से पैसे इस बात के भी लिए कि उनकी जो सामान है उसको वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर रखे, ताकि अमेरिका जो है वो आसानी से हर चीज़ को अफ़गानिस्तान में पूरा कर सके। और यही पाकिस्तानियों का दोहरा चरित्र रहा है। आपने देखा होगा कि ट्रंप जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आसिम मुनीर और पाकिस्तान पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपनी निछावर कर रहे खुशियाँ, लेकिन पिछले टर्म में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक दोगला मुल्क है, और उसी समय से ये बात पता चल गया है कि पाकिस्तान जो है वो दो मुंह के बात करता है। एक तरफ तो वो ये बात करता है कि हमने जो है वो अमेरिका से ये कहता है कि हमने आपकी सहायता की, और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से ये बात कह रहा है कि हमने तो आपकी सहायता की। मतलब इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो डबल गेम जो है जिसको लेके खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले पिछले अपने टर्म में बात की थी, वो भी अब सच होती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी जो है वो हमेशा से ये बात हमेशा से कहते हैं कि भारत जो है वो चाहता है कि कैसे भी करके जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध कराया जाए। हालांकि भारत कितना चाहता है ये तो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान जब ये आरोप लगाते हैं तो फिर उनकी जो नंबर 1 ISI है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी, वो आखिरकार क्या कर रही है, उनकी आर्मी क्या कर रही है। अगर आप देखें तो कुछ ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे तालिबान ने पाकिस्तान की फ़ौज को पकड़ के उनके जो कपड़े हैं उसको उतार के उन्होंने टांग दिया है। इससे साफ पता चलता है कि तालिबान जो है वो कितना ज़्यादा गुस्से में है, और अपनी जो विन उन्होंने किया है
पाकिस्तान के खिलाफ उनको काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस नई वीडियो से, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।